बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ नहायत सनसनीखेज रहा। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत और हफीज़ शेख की हार से एक नया सियासी मंजरनामा तश्कील पा गया। गो के आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने पहले ही सरप्राइज देने का इंदिया दे दिया था। इस गैर मुतवक्का जीत और मुतवक्का मुश्किलात, जिसमें 5 हुकूमती अरकान असम्बली का यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देना और 7 वोटों का मुस्तरद हो जाना कई सवालों को जन्म दे गया है कि पीटीआई की अंदरूनी सिफों में इस्तराब मौजूद है या फिर अपोजिशन का पैसा और लॉबिंग ने काम कर दिखाया। साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर भी सवाल उठाया गया कि वो इस मामले में न्यूट्रल हो गई है या फिर इमरान खान को सपोर्ट मिलनी बंद हो गई है। फिलहाल नाजरीन, इमरान खान ने एतमाद का वोट लेने का फैसला करके अपने ऊपर आने वाले दबाव को कम करने की कोशिश की है, लेकिन सबको इल्म हो गया है कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली नाखुश और नाराज हैं। ऑपोजिशन जो पहले ही वजीर आजम से इस्तीफा का मुतालबा कर रही है, अब तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेगी और सियासी दबाव के लिए लॉन्ग मार्च का इंतखाब करेगी या फिर मंजरनामा हमें बदलता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे इन तमाम मामलात पर। अपने मेहमानों को मैं तारुफ करा दूं। इस वक्त अख्तरज़ादा चिटान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पीटीआई के अहम और सरकर्दा रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद है फिदा मोहम्मद खान साहब, सेनेटर पीटीआई हैं। बहुत शुक्रिया। जमील फारूकी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। अख्तरज़ादा चिटान साहब, सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद। सर ये जरा मौमा बता दीजिएगा मुझे कि आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले ही इंदिया दे चुके थे कि हम अपसेट कर देंगे और बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मुबारकबाद दिया। मैं अपनी तरफ से भी तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को कल की जो कामयाबी है इस पे मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक हमारे कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है तो ये कोई साइंस ताकत नहीं है। हम सियासी लोग हैं और हम सियासत करते हैं। हमें पता है कि पीटीआई के दरमियान कितना जोड़ तोड़ है, हमें पता है कि वहाँ पे कितने नाराजगियाँ हैं। तो हमें इन तमाम चीज़ों का इल्म था कि कितने इनसे इनके कोलिशन नाराज है, कितने इनसे जो है अपने जो दोस्त है इनके जो पार्लियामेंटेरियन है वो नाराज है। क्योंकि ये 2-3 साल तो जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब ने किसी एमपीए, किसी एमएनए, किसी मुंतखब बंदे को लिफ्ट नहीं किया है। वही जो कुछ लोग हैं जो कराई के तर्जुमान है, जो जुल्फ़े बुखारी है, जो गैर मुंतखब लोग हैं, जिस तरह के शहजाद अकबर है, शाहबाज गिल है, सारी उम्र वो लोग इसके आगे पीछे होते हैं। और कुछ जो इसके एटीएम है उनको नवाजते हैं, किसी को गंदम में, किसी को पेट्रोल में, किसी को डॉलर में, किसी को दवाइयों में, मुख्तलिफ तरीकों से उन लोगों को नवाजते हैं। और जो बेचारे पार्लियामेंटेरियन है वो बेचारे अपने हल्कों में नहीं जा सकते, क्योंकि महीने में 6 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ जाते हैं, क्योंकि हफ्ते में 2 बार गैस की कीमत बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिपोर्टें आ जाती हैं कि करप्शन जो है इसमें इजाफा हो गया। और वो अपने डिस्ट्रिक्ट में देखते भी हैं कि करप्शन में कितना इजाफा हुआ है। तो इनकी जो नाराजगियाँ थी वो हमें नजर आ रहे थे और हमें आज अब भी हमें कम वोट पड़ा है। जो हमारा तवक्कुआत था, हमें अभी जो वोट पड़ा है इनसे 20 वोट कम अज कम हमने कम लिए। अच्छा। और इसके वजूहात जो भी है वो हमारी पीडीएम के जो सरबराहान है उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। आप भी जर्नलिस्ट है, आपको भी पता होगा, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारी जो तवक्कुआत थे और हमें जो वोट मिलना था, हमें 23 वोट इनसे ज्यादा मिलना था, वो इतना वोट हमें नहीं मिला। ठीक है, मुझे पक्का यकीन है। ठीक है फिदा मोहम्मद साहब, एक सीट में आप लोग की जीत होती है, एक में हार होती है। सर, इमरान खान साहब ने पहले ये बात की थी कि कितनी बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग होगी और दाव लगेंगे, बेचा जाएगा अपना ज़मीर। वो स्टेटमेंट तो इमरान खान की अपनी जगह, जिसका खौफ उनको था पहले। लेकिन सर, क्या ये जो रिजल्ट आया है जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए, हफीज़ शेख हार गए, ये इमरान खान साहब का इलेक्टेड जो लोग थे उन पर दाव खेलने का नतीजा निकला कि बहुत सारे लोग आपके अरकान के बेवफाई कर गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दे दिया। एक्चुअली बात यही है कि आप जो गिलानी साहब की बात कर रहे हैं और हफीज शेख साहब की बात कर रहे हैं, ये सेनेट जो है ये सारी सीटें इक्वल है। और दूसरी राय नहीं है कि ये सीट जो है ना इसी
बड़ी है और ये छोटी है। सारी सेनेटर जो है ना इक्वल है, चाहे तो गिलानी साहब है या कोई बंदा है। और ये मैं बल्कि अपने मोहतरम मैं उससे यही पूछना चाहता हूँ कि वो सोचते हैं कि हमारे टारगेट से अभी हमें कम वोट मिले हैं। इन टारगेट क्या था जो पुराने वाले टारगेट के सोच रहे थे? वही जमहूरियत थी, उसी जमहूरियत बात कर रहे हैं कि हमारा टारगेट जो है ना वो कम था। अभी खैबर पख्तूनख्वा पहले उन्होंने 4 बंदों पे 2 सीटें उठाई हैं। अभी अगर इस दफा हमने नहीं छोड़ा उनको उसी खाते पे, तो अभी आप उठा लेना, उनकी वो जमहूरियत किधर है, वो कहाँ से उठा ले? दूसरी बात जी, अभी सिंध पे हमने वही कहा था कि सिंध असेंबली से हमारे 5 सीटें बनती थी और 5 की 5 जो है ना हमने उठा दी 4। उसमें यही है खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 10 सीटें बनती थी, 10 के 10 हमने उठाए हैं। हमने पंजाब के 12 हफ्ता हमने वही उठाए हैं। इस दफा हमने इन लोगों को रास्ता नहीं दिया, नहीं छोड़ा। दूसरी बात रही इस गिलानी साहब की सीट पे, गिलानी साहब के बेटे का आप देखे, इलेक्शन से 3-4 दिन पहले उनके वीडियो आप लोगों के सामने है, और उस पे खान साहब पे उस कोई फर्क पड़ता है चाहे या वो उनकी शख्सियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आशीष शेख जीत लेते हैं तो क्या इमरान खान को फर लग जाते? यही दूसरी कि अगर वो जीत भी गए तो वो जीता है उसने आशीष शेख के हवाले से, वो खान साहब के मुकाबले क्या हो ना उनका ना गिलानी साहब। अच्छा, यानी ये हफीज शेख की शिकस्त हुई है, ये पीटीआई हुकूमत की शिकस्त नहीं हुई है। ठीक है, मेरी बात सुने। इमरान खान साहब और गिलानी साहब की उसमें मुझे फिदा मोहम्मद साहब, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। मैं जब से जमील फारूकी से सवाल कर लेती हूँ। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जमील, इसमें किसकी शिकस्त हुई, किसकी जीत हुई? दोनों कैंडिडेट मेरी नज़र में तो मतलब आप समझते हैं कि एक को IMF का नुमाइंदा कहा जाता है, दूसरा कैंडिडेट भी कोई साफ शफाफ नहीं है। एफरीन केस हो गया, जज स्कैंडल हो गया, हज स्कैंडल हो गया, और फिर हार चोरी का इल्ज़ाम। मतलब दोनों ही कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी आप समझते हैं कि इतनी कोई अच्छी नहीं रही है। लेकिन क्या नज़र आ रहा है आपको कि वजह क्या हुई? इतने कॉन्फिडेंट पहले ही थे जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान के जी हम बड़ा अपसेट देंगे और बड़ा सरप्राइज होगा। ये कोई गैर मुतवक्के नतीजा था या पहले से ही था कुछ इस तरह के मामला सेटल डाउन? देखिए, गैर मुतवक्के तो नजर आता है। अब अपसेट इसी को कहा जाता है कि जो चीज तवक्को ना की जा रही हो वो हो जाए, और वो चीज हुई है। और इससे बड़ी अफसोसनाक बात नहीं हो सकती है कि जिस तरह आपने कहा कि 2 शख्सियात, एक के ऊपर कुछ इल्जामात, दूसरे के ऊपर कुछ इल्जामात, और दोनों शख्सियात एक दूसरे के आमने सामने थी। और हो सकता है कल को अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो हफीज शेख साहब ही उनके दोबारा से मुशीर खजाना या वजीर खजाना हो। तो जीत किसकी हुई है? जीत इस सारे सेटअप के अंदर पैसे की हुई है। जीत इस सारे सेटअप के अंदर लाकानूनियत की हुई है। जीत इस सारे सेटअप के अंदर सिर्फ दिखावे के कवानीन और दिखावे की लॉ एनफोर्समेंट और दिखावे के कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि अब हम 2021 में रह रहे हैं, 2021 है, हमारे यहाँ सिस्टम 18वीं सदी वाला है। आज भी बैलेट पेपर उसी तरह का आम सा पर्चा होता है, उसके कोने के ऊपर अगर हल्की सी स्याही ज्यादा लग जाए ना तो वो वोट मुस्तरद हो जाता है। और वोट मुस्तरद होना दुनिया के कौन से खित्ते में होता है भाई? डिजिटल वर्ल्ड है, अब 2021 है, एक क्लिक के ऊपर वोट यस और नो होता है। और आम पब्लिक में से, जनता में से कोई यस और नो के बीच में मुस्तरद करवा बैठे तो समझ में आता है। अराकीन असेंबली का वोट मुस्तरद होना हराम है ऐसे इलेक्शन कमीशन को, जो वो उस टिक को तो कंसीडर करता है कि ये टिक गलत था या साइन गलत किए तो वोट मुस्तरद हुआ। लेकिन उससे 1-2 दिन पहले जो वीडियो आती है जिसमें पैसे चल रहे हैं, हॉर्स ट्रेड हो रहा है, पता है कि पैसे लगाकर किसको खरीदा जा रहा है, किसने खरीदा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तो ये इसी मुल्क के कवानीन है। और सलाम है ऐसी कौम को, ऐसी तमाशबीन कौम को जो खुश है कि कौन जीता कौन हारा, जो खुश है, जो नारे लगा रही है हाँ बड़े तमाशा लग गया जी, कोई तो जीता। उनको ये पता नहीं है कि ये वही बिके बिकाए घोड़े हैं जो इनके लिए कानून साजी करेंगे। ये वही बिके बिकाए घोड़े हैं जो इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये वही लोग हैं
जो हुकूक खा के आए हैं और इनके हक का तहफ्फुज़ करेंगे, तो इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं हो सकता। और मॉरल हाई ग्राउंड्स के ऊपर अगर देखा जाए तो खान साहब के ऊपर भी एक इल्जाम है, और वो इल्जाम गलत नहीं है कि जब संजरानी साहब आए थे तो उस वक्त क्या हुआ था, हॉस्टेट तो उस वक्त भी हो रहा था। बिल्कुल, क्या हॉस्टेट कौमी असेंबली के अंदर नहीं होता, हो रहा था। लेकिन कम से कम एक जगह पर जाकर आप बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि एक बंदे ने कोशिश की है कि यार ओपन बैलेटिंग के लिए अगर मैं कोशिश करता हूं और ये मामला किसी तरह से शुरुआत हो जाए कि रुक जाए, तो उसका क्रेडिट आप दे सकते हैं। अब इस वक्त खान साहब एक बड़ी मझधार में फंस चुके हैं, वो ये कि 17 लोग हैं, 17 लोग, 17 अरकान असेंबली ऐसे हैं जो पार्टी कर गए हैं। अब उन 17 अरकान असेंबली के हवाले से खान साहब अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो गवर्नमेंट जाती है, क्योंकि उनको नाअहल करार दिलवाना पड़ेगा तो गवर्नमेंट जाती है। और नजरिया जरूरत के तहत चुप रहते हैं तो फंसते हैं, फिर खान साहब फंसते हैं। हाँ जी 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 जमीन आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा नजरिया जरूरत के तहत अगर चुप रहते हैं तब भी फंसते हैं। हाँ जी, चुप रहते हैं तब भी फंसते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का उनका डिसीजन बड़ा स्मार्ट मूव है, अच्छा मूव है। वो मूव इसलिए अच्छा है क्योंकि कल को नो कॉन्फिडेंस की अगर बात पीडीएम करती, उससे पहले उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर डाली। लेकिन इसकी गारंटी कौन करेगा कि शो ऑफ हैंड के जरिए होने वाले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर कितने लोग हैं जो गैर हाजिर हो जाएंगे? क्योंकि अगर लोग गैर हाजिर होते हैं, उनको डबल रकम मिलती है और अश्योरेंस मिलती है कि आइंदा पार्टी का टिकट आपको दूसरी जमात से मिल जाएगा, तो फिर खान साहब कहाँ खड़े हैं, फिर खान साहब की टीम कहाँ खड़ी है? तो मेरे ख्याल में, जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे यही पूछा था कि इतने कमजोर तरीन मखलूक सेटअप के ऊपर इतना ताकतवर तरीन सियासी रहनुमा जिसने 25 साल जिद्दोजहद करके स्टेटस को हटाने की कोशिश की है, ऐसा बेहतर नहीं है कि आप खुद ही छोड़कर चले जाएं और एक मजबूत सेटअप के साथ आने की कोशिश करें? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला उनके अगेंस्ट जाता है, या अगर चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब मुंतखब होते हैं, तो खान साहब को अजराहे मोहब्बत या अपने आप से हमदर्दी के तौर पर बेहतर फेस सेविंग लेते हुए असेंबलियां तहलील कर देनी चाहिए, ताकि उनके पास कम से कम चेहरा छुपाने का एक रास्ता रहे। ठीक है, और यही बात थी जमील, जब हम उनसे पूछते थे तो कहते थे ये इलेक्टेबल लोग हैं। अब यही इलेक्टेबल लोगों पर जो दाव लगा है वो उसी दाव में फंसते चले जा रहे हैं। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अकमलज़ादा चट्टान साहब, अब पीडीएम की क़यादत जो है यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को बहुत बड़ी जीत समझ रही है, कामयाबी को। लेकिन आप नहीं समझते कि ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह अरकान असेंबली जो है वो खुफिया तौर पर अपना ज़मीर बेच देते हैं और ज़मीर की बड़ी बड़ी बोली लगती है? सर देखिए जी, एक बात तो है कि गिलानी साहब का जो जीत है ये तारीखी जीत है, इस तरह कभी इस तरह का नहीं हुआ है, ये पहली बार हो गया। और दूसरा जो सेनेटर साहब कह रहे थे कि नहीं वो भी एक वो सीट है और ये भी एक सीट है, ये इस तरह नहीं है। ये वजीर आजम का हल्का है, यहाँ पे वजीर आजम इलेक्शन हारता है तो वो कैंडिडेट का हार नहीं है, वो वजीर आजम का हार है। दूसरी बात ये कि मैं बहुत अफसोस और दर्द के साथ कह रहा हूँ कि आपने भी कहा और जमील साहब ने भी कहा कि गिलानी साहब पे इल्जाम है, तो इससे तो मुझे कोई इनकार नहीं कि गिलानी साहब पे इल्जाम नहीं है। इल्जाम तो गिलानी साहब पे हैं और इन इल्जाम के बारे में गिलानी साहब बराबर अदालतों में पेश हो रहे हैं और इतने तवातुर से पेश हो रहे हैं कि इनका बेटा हैदर अली गिलानी जो अगवा हुआ था और वो अगवाकारों से वापस आ गया, तो वो पहले जाके नेब अदालत में पेश हुआ अपने ऊपर जो लगाए गए इल्जाम थे इसमें, और बाद में जाके अपने बेटे से मिला। ये बहैसियत अगर कोई बाप सोचे या माँ सोचे कि इसका बेटा इस हालात में जो अगवा हुआ है और 3 साल बाद आए, तो इस इंसान को कानून का कितना एहतराम है, उसको कितना शौक है कि मुझ पे जो इल्जामात लगे इसका कोई रिजल्ट आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक गिलानी साहब पे एक भी नहीं, लेकिन सर सवाल तो उठ रहे हैं, अखलाकी जवाब का सवाल उठ रहा है कि इलेक्शन से 1-2 दिन पहले इस तरह की वीडियो लीक हो जाती है जिसमें हैदर गिलानी साहब बोल रहे हैं कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, तरक्याती काम में इतने पैसे मिलेंगे, नासिर शाह आपको इतने पैसे दे देंगे। सर ये क्या अखलाकी जवाब है कोई इसका?
देखिए किस तरह मैं आपको बाकी लोगों को आप तवज्जो से सुन रहे थे और उनको लुक्मा नहीं दे रहे थे, तो कम अज कम मुझे भी लुक में नहीं दो। मेरी बात को सुनो पहले कि आप लोगों ने जो इल्जामात लगाए, आपने जो लगाए, जमील साहब ने जो लगाए, सेनेटर साहब ने जो लगाए, मुझे इसका जवाब देने दे और आवाम पे सर हमने नहीं लगाया इल्जाम, कह रहा हूँ ये गलत है। आपने कह दिया ना गिलानी साहब के बारे में। सर अपनी बात कंप्लीट अगर अभी मैं आपके 2-4 इल्जामात लगाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुजरिम हो गई। मुझे बताए कौन सी अदालत है जहाँ पे गिलानी साहब के खिलाफ और आपने हार के बाद की, तो इसका वजाहत गिलानी साहब ने बार बार किया है कि हम जब सैलाब जदगान में गए तो वहाँ पे 4 शादियां हो रही थी, तो हमने कहा कि अभी एक दुल्हन को हम हार देंगे और दूसरों के नहीं देंगे तो ये ज्यादती हो जाएंगे। तो इस वजह से इसका हमने कीमत लगाया और 4 को वो पैसे दे दी और हार गिलानी साहब के घर नहीं था, वो प्रोटोकॉल ऑफिसर के घर पड़ा हुआ था। ये इल्जामात हमारा सदर शाह के जमाने से लगे आ रहे हैं, हमें इन चीजों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई इल्जाम अभी तक हम पे साबित नहीं हुआ है। सेनेटर साहब ने इल्जामात लगाए, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप मुझसे तो पूछ रहे हैं गिलानी साहब के बेटे के वीडियो का और ऑडियो का, तो इसका तो नसरुद्दीन शाह साहब ने इनकार किया कि ये आवाज मेरा नहीं है। अच्छा। लेकिन मुझे आप ये बताइए, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा हूँ, ये तो हम पे इल्जामात लगा रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ जो पीटीआई ने किया बलूचिस्तान में कि ये बंदा 70 करोड़ जो है दे रहे हैं और वही 70 करोड़ वाला जीत के आया, किसने जितवाया? क्या उसको जनाब मुख्तरम इमरान नियाज़ी साहब ने नहीं जितवाया? अपना टिकट लेके पहले इसके हक में जब उनको दूसरे पार्टी से टिकट मिला तो इनके हक में अपने कैंडिडेट को नहीं बैठाया। जो कराची के 35 करोड़ आप तो MP और MNS पे इल्जामात लगा रही है ना कि वो अपना जमीर बेच रहे हैं, लेकिन आप मुख्तरम इमरान नियाज़ी साहब पे क्यों इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कि भाई आप टिकट बेच रहे हैं? टिकट भी बेचने का कोई चीज है? जुत्तुई साहब ने क्या कहा? जुत्तुई साहब ने ये कहा कि आप लोग का हमारे साथ क्या ताल्लुक है पार्टी के साथ, ये तो कल पार्टी में। अच्छा फैसलवाड़ा का आप देख ले, फैसलवाड़ा MNA भी है और उसको सेनेट का भी टिकट मिल रहा है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर MPA MNS वो आपके गुलाम तो नहीं है, वो आपके नौकर तो नहीं है, ठीक है। वो फिर अपनी मर्जी से, हाँ पैसे का हमारी तरफ से कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, सही। पैसे का लेन देन भी ये सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हुआ है। 50-50 करोड़ तरक्याती फंड भी, फिर इसके बाद 3 दिन वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा रहा और 3 दिन इसके पार्लियामेंटेरियन आते थे और हर एक के वही टाइम पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर अपने साथ बिठाया था, KPK का चीफ मिनिस्टर अपने साथ बिठाया था, गवर्नरों को अपने साथ बिठाया था और जो भी पार्लियामेंटेरियन आ जाता था उसको सियासी रिश्वत की बुनियाद पे फंड मिल जाती थी। ठीक है। तो मैं आखिर में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई ने जो कुछ कह दिया, जमील साहब ने, पता नहीं उसको जमहूरियत पे क्यों इतना गुस्सा है। लेकिन जमील साहब, हमने हर सिस्टम आजमाया, हमने टेक्नोक्रेट्सों को आजमाया, हमने डिक्टेटरों को आजमाया। इस मुल्क को अगर किसी ने कुछ दिया तो वो जमहूरियत है, बाकी लोगों ने जो कुछ दिया वो तबाही है, बर्बादी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा जमहूरियत बहुत आइडियल जमहूरियत है, लेकिन अगर हम सिस्टम को चलाएंगे। अब मैं फिदा साहब को भी मौका दूंगी। अच्छा फिदा साहब, आप जरा ये बता दीजिए कि ये जो 17 वोट इधर उधर हुए, 5 आपके अरकान असेंबली के लोग थे और बाकी जो बात चल रही चीजें, वो अभी पता चल सका है? हमें भी अंदाजा है कि उसमें PTI के लोग भी हैं, MKM के लोग भी हैं, काफ लीग के भी हैं, लेकिन अब इमरान खान, जिस तरह हमने 2018 में देखा था कि वो 20 MPs थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उनको निकाल दिया गया था, क्या इमरान खान साहब इस बार भी वही करेंगे? क्योंकि आज नहीं तो देर इमरान खान साहब को पता चल जाएगा कि ये 17 लोग कौन थे। एक्चुअली मसला यही है कि हमारे भाई ने जो बात कही कि हमने वोट ज्यादा और ये इमरान खान साहब का हल्का है, ये मैं मानता हूँ, ये इमरान खान साहब का हल्का है, लेकिन इससे आप पता कर ले, एक तरफ जो है ना यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत रहे हैं और हल्के में दूसरी तरफ जो है ना हमारा मैडम जो है ना वो जीत रही है। अब इससे अंदाजा कर ले कि ये वोट का थे, और जब इनके इतने वोट है नहीं और यही जमहूरियत के और खान साहब की ये तकाज़े हैं कि आज उन्होंने जो है ना हाउस बुलाया कल और आज अपने पार्टी के लोगों को भी बुलाया और वो
वोटर कॉन्फिडेंस जो है ना वो लेना चाहते हैं कि अगर मुझसे कोई नाराज है, मुझसे अगर वो नहीं है तो सामने आ जाते हैं, उन लोगों को मौका भी नहीं देते। ये जमहूरियत की निशानियां है। और यही लोग इनसे पूछ ले कि आप लोग जो है ना अभी आपके है मेंबर कितने हैं टोटल, और आपने वोट कहाँ दिए, कितने लिए, कहाँ से लिए, करप्शन किए, धोखा किए, लेडीज की सीट पे हम पूरा की पूरा ले रहे हैं और गिलानी साहब की सीट पे हम जो है ना कम ही ले रहे हैं। वजह क्या है? दूसरी बात यही कि ये अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और ये जमहूरियत की जो बातें कर रहे हैं और जो हम जमहूरी पार्टी है, इन लोगों से मैं पूछता हूँ कि वो कौन लोग थे कि एक बंदे को जो है ना 2-2 दिन 2015 में कमरों में लात करवाए हैं और 15-15 से उनको अपर करवाई है और कमरे से बाहर नहीं निकाल रहे थे। वो कौन लोग थे? वो यही लोग है। ठीक है, चले मैं जरा जमील को मैं 1 सेकंड बताऊँ, इतना टाइम नहीं लूंगा, बस सिर्फ 2 मिनट में रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। वो लोगों के वीडियो आ गई, वो सारे के सारे पीटीआई के लोग थे, और जब इन लोगों से पूछा गया कि आप लोगों को पैसे किसने दिए थे, तो उन लोगों ने बताया कि हमें पैसे परवेज खटक ने दिए। उन लोगों ने कहा कि हमने पैसे स्पीकर के हाउस में स्पीकर के हाथ से लिए। ठीक है, वो ये तो अभी तो पता नहीं कितनी और वीडियोस लीक होंगी, अभी क्या क्या चीजें सामने आएंगी। ये तो लीक है ना, आज तक मेरी बात सुनो, आज तक किसी ने पैसों को जो है ना किताबें नहीं कही। ये कौन लोग थे जो पैसों को किताब कह रहे थे? अच्छा ठीक है जमील, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये जो इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लेने की बात की, अपना फेस सेविंग की है, इमरान खान साहब के पास ऑप्शन यही था या वो दूसरा ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे? आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसमें एक फिदा साहब मैं आपको मौका दूंगी प्लीज। मैं जब फिदा साहब दूसरे गेस्ट को भी मौका देने दें सर, चाहे इमरान खान की एक दिन प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन फिदा साहब उसको एक बंदा भी। फिदा साहब मैं आपको फिर दोबारा आपसे सवाल करूंगी सर, अब जरा जमील साहब से मैं बात कर लूं। जी जमील। मैं सबसे पहली बात है कि फेस सेविंग की जहाँ तक बात का ताल्लुक है उस पर तो हम बाद में आते हैं। अखुनज़ादा चटान साहब ने जबरदस्त बात की। फिदा साहब सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं है, मुझे गुस्सा इस सिस्टम पे है। हाँ इस सिस्टम पे है। हम मूवमेंट सपोर्ट करने वाले लोग थे जब परवेज मुशर्रफ दौरे आमरीत था, उससे बड़ा जमहूरियत का साथ क्या होगा? जब फतनमा बीबी शहीद हुई है तो हम साथ खड़े थे, और 2008 में इलेक्ट्रल सिस्टम जो था आपके हमारे सामने है। हाँ। आज सिलसिला पता है आपके सामने कि किस तरह पैसा चल रहा है। आप बात कर रहे थे साहब की इल्जाम है, क्या हफीज शेख साहब के ऊपर इल्जाम नहीं थे? नहीं तो उनकी भी बात की है। गिलानी साहब के बेटे के ऊपर केस के मामले के इल्जाम नहीं है? बिल्कुल। क्या मुल्क के अंदर इल्जाम कभी साबित हुए हैं? और जहाँ साबित हुए हैं वो तो लंदन से बाहर भी बैठे हैं, आपके साथी है। तो आपको लाहौर की सड़कों पे घसीटना था, उनको पाकिस्तान को ला सका है? वो लंदन से बैठकर अखलाकियात का दर्श दे रहे हैं। आज उनकी जो वीडियो आई है उसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान को अखलाकी तौर पर, अखलाकी जमात को मद्देनजर रखते हुए खुद गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए। जिस बंदे को इस मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया ने कॉन्विक्ट किया है, बिल्कुल मुजरिम डिक्लेयर किया है, वो बंदा अखलाकियात का दर्श दे रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा इस मुल्क के ऊपर? इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? बिल्कुल। हमें एक लकीर खींचनी होगी कि यार जमहूरियत है, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, लेकिन कमन खुदारा इस सिस्टम को तो ठीक कर लो यार। जहां पर पैसे चलते हैं, पैसे का चलाओ है, उसके बाद एक मिसाल जहां पे खड़े हो वहां पे इन लोगों के नुमाइंदे बैठ जा। आम आदमी को किसी ने सोचा है? बहुत फायदा मिलता है इंसान को, जमहूरियत से नहीं मिलता है। जमहूरियत को तो हमने, जमहूरियत ने तो हमको। अखुनज़ादा साहब मैं आपको भी मौका दूंगी सर। आप जमील ने आपकी बात सुन के तामुल से अब जवाब दे रहे हैं, आप भी सुन ले सर, फिर अपनी टर्न पे जवाब दीजिएगा। टकरा रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ जमहूरियत की आपकी जरूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ पे ठीक है। अच्छा, जमहूरियत को तो जमहूरियत ने तो हमको तबाह और बर्बाद किया। ठीक है, जमहूरियत ठीक नहीं है। आप जिसके हैं इसके नुमाइंदे के करते रहो, जमहूरियत के गालियाँ देते रहो, जमहूरी लोगों को गालियां देते रहो, क्योंकि चले अखुनज़ादा साहब मैं जमील के जवाब मुकम्मल होने दे सर, फिर आप ही के पास आ रही हूँ। अखुनज़ादा चटान साहब इसको डिसइंटरप्रेट कर गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस सिस्टम से तकलीफ है, जमहूरियत से नहीं है। मैंने कहा है ना कि जिस वक्त लॉयर्स मूवमेंट हो रही थी, हम अमरीत के खिलाफ खड़े थे, लॉयर्स मूवमेंट के साथ खड़े थे, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ खड़े थे। उसके बाद बीबी शहीद हुई है,
जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने हैं, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हम जमहूरियत के साथ खड़े थे। हम तो चाह रहे हैं कि खुदा का वास्ता इस सिस्टम को ठीक करो यार, कोई तो करे इस सिस्टम को ठीक। इस सिस्टम में जहां पैसे चलते हैं, जहां मेंबराने कौमी और सूबाई असेंबली बकरों की तरह बिकते हैं, खुदा का वास्ता इस सिस्टम को ठीक करो। चाहे इमरान खान कर रहा है तो गलत कर रहे हैं, अगर उनके बंदे खरीद रहे हैं तो गलत खरीद रहे हैं, और अगर गिलानी साहब के हक में किसी ने खरीदारी की है तो वो भी गलत खरीदारी की है। आप राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग तो कहे ना, आप क्यों किसी को अगर मैंने ये बात कर दी तो मैं जमहूरियत का मुखालिफ हो गया, ये तो जाती है सर। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह कि जमील के इमरान खान साहब को जो 2.5 साल का मौका मिला था, कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर नहीं आए, कहीं पे भी जो उन्होंने इस्लाहात की बात की थी उन चीजों पे उन्होंने फोकस नहीं किया। अब ये जो ओपन बैलेट की बात थी, ये 2.5 साल आप इंतजार करते रहे और जब इलेक्शन सर पे खड़े हुए तो आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सवाल तो अकमलजादा चटान साहब हम पीटीआई की हुकूमत से भी उठाते हैं, लेकिन सर अब मुझे बता दीजिए कि माजी में भी अदम एतमाद की तहरीकें हमने कामयाब होती हुई नहीं देखी, अब आप लोगों का क्या मूड बन रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है? आप लोग अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे या फिर आप लोग लॉन्ग मार्च पे जाएंगे? अब देखिए जी, लॉन्ग मार्च का तो हमने ऐलान किया है, इसमें तो जाएंगे ही जाएंगे। बाकी अदम एतमाद लाना है, कब लाना है, ये पीडीएम इसका फैसला करेगा। लेकिन आप अदम एतमाद किस पे थे? क्या कल जो कौमी असम्बली में हुआ, ये वज़ीर आज़म कैंपेन नहीं कर रहा था शेख साहब का, ये इसके साथ खड़ा नहीं था? क्या इस शिकस्त को आप इमरान का शिकस्त नहीं समझ रहे? भाई अदम एतमाद इस पे हो चुका है। आप ये बंदा कह रहा था कि अगर 10 बंदी भी निकले और वो कही कि वो इमरान को तो मैं चला जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये कौन कह रहा था? ये इमरान नियाज़ी नहीं कह रहा था। तो अभी तो आपके ज़िमनी इलेक्शन हो गई, ज़िमनी इलेक्शनों में लोगों ने आपके जो कैंडिडेट इसके जमाने से जब्त करवाई, इसके बाद कौमी असेंबली ने आप पे अदम एतमाद किया। कौमी असेंबली तो क्या, आपके अपने नुमाइंदगान ने आप पे अदम एतमाद किया। तो अगर आप में इतना खैरत है जो आप दिखा रही थी कि मैं इतना खैरत हूँ और मैं इतना बहादुर हूँ और मैं 50 लोग निकल गई तो मैं छोड़ दूंगा, तो आप इस्तीफा दे के छोड़ दी, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? अच्छा जमील, तो मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई अगर अब ये आई बाईशाई कर रहे हैं, ये इनका यू टर्न है, वरना अदम एतमाद तो इस पे तो अदम एतमाद हो चुका है। और हमने 2 तरह का प्लान बनाया था, हमने सोचा था, बल्कि 3 तरह का प्लान हमारा था। नंबर 1 ये कि अगर ओपन वोट होगा तो हमें क्या करना होगा, अगर जो ओपन नहीं है, स्वैप हैंड से नहीं है और कोई सीरियल नंबर डालना है बैलेट पेपर पे, तो इसके लिए हमने क्या करना होगा। तो हम इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। लोग इसके साथ इनकी जमील लास्ट क्वेश्चन है जी, उनको पता है कि पीटीआई नाम के पार्टी खत्म हो गई, इन लोगों ने दोबारा इनसे टिकट नहीं लेना है। इन लोगों को शराइत है, कहीं पे हमसे डिमांड है कि आप लोग हमें टिकट का वादा करें तो हम उसको छोड़ देंगे। किसी ने नवाज शरीफ को कहा है, लेकिन हम इस नाजायज हुकूमत को खत्म करने के लिए। बस जमील मुझे लास्ट ये बता दीजिएगा कि हमें पता चल चुका है कि पीटीआई के और उनके इत्तेहादियों के दरमियान जो एक डेट पड़ चुका है, लेकिन अभी सिचुएशन क्या लग रही है? इमरान खान साहब अगर एतमाद का वोट, उनके पास इतनी अददी अक्सरियत होगी कि वो एतमाद का वोट ले लेंगे, और अगर वो नहीं ले सकेंगे तो फिर जी मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। अब एतमाद का वोट ले लेंगे, शो ऑफ हैंड से होता है, उनको इसमें मसला नहीं होगा। मसला सारा होगा चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के ऊपर। और हमारे ब्रदर जनाब अखूनजादा चटान साहब भाई हैं, हमारे मौजूद हैं, इन्हीं की पार्टी के सीनियर रहनुमा है कबील गबोल साहब। उन्होंने 2 हफ्ते पहले एक टीवी शो पे बैठकर ये बोला था कि गिलानी साहब सिर्फ सेनेटरशिप के लिए तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे। उनको ये अश्योरेंस दी गई है, आई रिपीट माई वर्ड्स, उनको ये अश्योरेंस दी गई है कि वो आइंदा चेयरमैन सेनेट हैं। अच्छा, तो अब आप बताएं मैं किस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं? बस एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा जमील, आपको एस्टेब्लिशमेंट का किरदार यहाँ क्या नजर आया? तो मैं इसको थोड़ा रिस्पॉन्स करूँ। जमील साहब, ये उसको पीडीएम नहीं दिया है, ये कहीं और से हम जी जमील बता दें, ये अश्योरेंस पीडीएम ने दिया है या एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है कि हमारा कैंडिडेट आप? ये अश्योरेंस उनको जरदारी साहब ने दी थी, और जरदारी साहब की अश्योरेंस का मतलब ये है कि वो सारे मोरे जितने भी हैं वो खरीदने की पोजीशन में थे, तो उन्होंने खरीदा है। आदत के साथ फैक्ट्स हैं और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील फारूकी आपका, अखवंजादा चटान साहब, फैदा मोहम्मद साहब आपका। नाज़रीन, जो भी हुआ है सो हुआ, लेकिन और जिन्होंने भी किया है ज़मीर के आवाज़ पे किया या ज़मीर को अमीर करने के लिए किया, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब जो सियासी सुनामी है इसको इमरान खान साहब कैसे टैगल करेंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के बाद।